जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो आपके साथ है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में पहली बात ये है कि ये एक 2D मोशन है। जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब इसके लिए फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये फ़ोर्स के बग़ैर जो है वो नहीं होगा। और इसके लिए जिस फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट है उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, अगर इन तीनों बातों को हम कंबाइन करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनीशन आएगी कि अ जनरल 2D एक्सेलरेटेड मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ दूसरा फोर्स मिल गया तो फिर हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहते। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। सिर्फ एक फोर्स रिक्वायर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके साथ कोई भी दूसरा फोर्स मिल गया तो फिर हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की मिसालें पढ़ते हैं। लेट्स सपोज़ आप एक बॉडी को किसी हाइट से रिलीज़ करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि वो भी ग्रेविटी की वजह से मोशन हो रहा है अगर एयर ना हो। और किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और किसी फुटबॉल को आप किक करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन ये वाले जो प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं ये दोनों 1D है, और ये जो है ये आपके साथ 2D प्रोजेक्टाइल मोशन है। वैसे 2D प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रास्ता होता है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, उसका जो पाथ होता है, इस पाथ को मैथ्स में पैराबोला कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात MCQs में पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन हर 2D मोशन से मुख्तलिफ है, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जिस 2D मोशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और वो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोजेक्टाइल मोशन की, और वो आप नोट डाउन कर लें। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, एक ही फोर्स होता है और जो कि वेट के इक्वल है, लेकिन वो अलोंग वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये जो वेट जो है mg, ये अलोंग वाई एक्सिस होता है, अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं होता। अच्छा, अगर अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स नहीं है तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन भी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। और अलोंग वाई एक्सिस फोर्स है तो अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन भी होगी, प्लस माइनस g के इक्वल। अच्छा, इसी तरह अगर अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन नहीं है तो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, जबकि अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी में चेंज आएगा। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, जबकि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट थ्रू आउट चेंजिंग होगा। ठीक है, और इसमें जो है अगर हम देख लें तो अगर अपवर्ड मोशन को देखें या टॉप को देखें या फिर डाउनवर्ड मोशन को देखें, तो अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि इस पे -g एक्ट करेगी। टॉप पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि अब इस पे +g एक्ट करेगी। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको अगर हम डायग्राम में डिस्कस करें तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डायग्राम में ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। देखें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे जो x कंपोनेंट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट थ्रू आउट सेम रहेगा, जबकि इसका जो y कंपोनेंट होगा, तो देखें ज़रा, अपवर्ड मोशन में y कंपोनेंट डिक्रीज़ करेगा, टॉप पे y कंपोनेंट 0 होगा, जबकि डाउनवर्ड मोशन में y कंपोनेंट दोबारा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है,
तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की दो बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हमने इसके लिए टाइम फाइंड करना है या रेंज फाइंड करना है या हाइट फाइंड करनी है, तो ये आपके साथ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी पे, जी पे और थीटा पे। आप ख़ुद सोचें कि अगर एक फ़ुटबॉल को आप थ्रो करते हैं 30 की स्पीड से और ये उसका पाथ है, और फिर आप उसी फुटबॉल को थ्रो करते हैं 60 के स्पीड से, तो फिर उसका पाथ ऐसे होगा। तो देखें, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं करते, थीटा को चेंज करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल को आप 20 से थ्रो करते हैं और दूसरे प्रोजेक्टाइल को फ़र्ज़ करें आप 60 से थ्रो करते हैं, तो 20 से प्रोजेक्टाइल का पाथ लेट सपोज़ ऐसे होगा और 60 से उसका पाथ ऐसे होगा, तो तब भी आपके साथ जो है वो चेंज आएगा। और अगर लेट सपोज़ आप एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ के सरफेस पे थ्रो करते हैं जहाँ पे जी की वैल्यू क्या है 9.8 है, और उसी प्रोजेक्टाइल को आप मून के सरफेस पे थ्रो करते हैं जहाँ पे जी की वैल्यू 1.6 है, तो तब भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होगा। तो और यही वजह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ डिराइव करेंगे, उन तमाम में आपके साथ यही 3 फैक्टर्स नज़र आएंगे, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा और जी, ठीक है। और यही अगर आपको गिवन हो तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की हर प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। हमने टाइम के लिए, हाइट के लिए और रेंज के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पे हमने डिस्कशन करनी है। डिराइवेशंस जो हैं इन तीनों की बहुत सिंपल है, वो आपको नोट से क्लियर हो जाएगी। हम जनरली जो है इस पे बात करेंगे। एक आपके साथ हाफ टाइम है जिसका फार्मूला है VI sin थीटा बाई जी, और एक है आपके साथ फुल टाइम जिसका फार्मूला है VI 2VI sin थीटा बाई जी, ठीक है। जो बात इसमें समझने के लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि टाइम जो होता है, चाहे वो हाफ टाइम हो या फुल टाइम हो, टाइम वेलोसिटी के y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखें, VI sin थीटा असल में क्या है, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ठीक है। तो याद रखें, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट डिसाइड नहीं करता, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिसाइड करता है। अच्छा, इसके ग्राफ्स जो है वो ज़रा इस फुल टाइम वाले इक्वेशन के हम थोड़े से ग्राफ्स बना लेते हैं। ग्राफ्स स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रखते हैं आपके पेपर्स में, और हो सकता है कि आपका ग्राफिकल एनालिसिस अगर पेपर का ठीक हो हो सकता है चेकर आपके बाकी डेटा को चेक ही ना करें। तो ग्राफ्स एक ऐसी चीज़ हैं जो आपको सेफ़ साइड पे रखती हैं और आपको हमेशा अच्छे मार्क्स में हेल्प करती है। तो ग्राफ्स हमेशा बनाया करें। टाइम पीरियड का इनिशियल वेलोसिटी के साथ, टाइम पीरियड का जो है वो जी के साथ, टाइम पीरियड का साइन थीटा के साथ और टाइम पीरियड का थीटा के साथ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का VI के साथ जो ग्राफ होगा वो आपके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, स्ट्रेट लाइन होगा। साइन थीटा के साथ भी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि G के साथ ये इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो एक्सपोनेंशियल डीके होगा। अच्छा, अगर साइन थीटा के बजाय हम थीटा के साथ ग्राफ बनाएं तो अगर थीटा 0 है तो आपको पता है कि साइन 0 के इक्वल होता है, तो टाइम पीरियड भी 0 होगा। और अगर थीटा 90 है तो साइन 91 के इक्वल होता है, तो उस वक्त टाइम पीरियड होगा टाइम जो होगा वो 2VI बाई जी। तो 90 पे जो टाइम होगा वो होगा 2VI बाई जी, एक मैक्सिमम वैल्यू आपके साथ आएगी। और ये कुछ इस तरह जो है टाइम जाएगा
और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ्स आपके साथ हो गए टाइम के लिहाज से। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन है स्टूडेंट्स जो हमारे बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन MCQs ख़ास तौर पे MD CAT में उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो आपके साथ एक हाफ़ टाइम का हाइट के साथ रिलेशन है, एक फुल टाइम का। हाफ़ टाइम का हाइट के साथ रिलेशन है 2h/g अंडर द रूट, और फुल टाइम का हाइट के साथ रिलेशन है 8h/g अंडर द रूट। ये दोनों रिलेशंस भी जहन में याद रखें, ख़ास तौर पे MD CAT प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको ज़रूर जहन में रखें। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपके साथ हाइट है। वैसे हाइट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि हाइट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो डिफरेंट पोजीशंस पे जब बॉडी होती है तो उसके वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं, और इनमें एक वर्टिकल डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होता है और उसे हम हाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स हाइट का जो फार्मूला है वो आपके साथ है h=vi² sin²θ/g। ठीक है, और इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है SY मतलब वर्टिकल के लिए आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है, तो SY=VIY/t -12g और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम SY की जगह h पुट कर देते हैं और t की जगह हम हाफ टाइम पुट कर देते हैं, जिसका फार्मूला है VI sin⁡θ/g। तो इससे जो है ये इक्वेशन आपके साथ प्रूफ हो जाता है। अच्छा, अब इसके हम ग्राफ्स की तरफ आते हैं। अगर हम चाहें तो हाइट का ग्राफ जो है वो VI के साथ, ठीक है, या हाइट का ग्राफ जो है वो sin⁡θ के साथ, या फिर हाइट का ग्राफ sin² के साथ, और या हाइट का ग्राफ g के साथ, और या हाइट का ग्राफ थीटा के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, VI के साथ जो इसका ग्राफ होगा, चूँकि स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी है तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा। sin⁡θ के साथ b² की प्रोपोर्शनैलिटी है तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा। sin² के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेट लाइन। g के साथ ये इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी रखता है तो एक्सपोनेंशियल डिके होगा। और थीटा के साथ साइन अगर हम 0 पुट करते हैं इस फार्मूला में तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और अगर 90 पुट करते हैं तो वो आ जाएगा VI²/g। तो थीटा के साथ ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट कौन से एंगल पे होगी? 90 पे। मिनिमम हाइट आपके साथ 0 एंगल पे होगी। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ बात हो गई हाइट की। अब रेंज की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, रेंज हम डिफ़ाइन करते हैं मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस को। ठीक है, और इसके लिए बॉडी जो है, बॉडी वो स्टार्ट से शुरू होनी चाहिए और कहाँ तक जानी चाहिए? एंड तक जानी चाहिए। ठीक है, रेंज का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है VI² sin⁡2θ/g। अच्छा, मेरे ख़्याल में यहाँ हाइट में जो है वो 2g है। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लें। अच्छा, VI² sin⁡2θ/g। इस फार्मूला को वैसे प्रूफ करने के लिए हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस का इक्वेशन यूज़ करते हैं VIX/t। ठीक है, और इसमें SX की जगह हम रेंज और टाइम की जगह फुल टाइम पुट कर देते हैं। और फिर इसमें मैथ्स का भी एक फार्मूला यूज़ होता है। sin2θ is 2 sin⁡θ
कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला इसमें यूज़ होता है और फिर ये रिलेशन आपके साथ प्रूव हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, रेंज के ग्राफ्स भी हम देख लेते हैं। रेंज का वी आई के साथ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा रेंज का फिर वी आई स्क्वायर के साथ भी बना सकते हैं, रेंज का साइन 2 थीटा के साथ भी बना सकते हैं, रेंज का जी के साथ भी बना सकते हैं, और फिर हमने लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ है रेंज का थीटा के साथ ग्राफ। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब बनाते हैं। वी आई के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे तो वी आई पे स्क्वायर है तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ बनेगा। वी आई स्क्वायर के साथ बनाएंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी। अगर साइन 2 थीटा के साथ बनाएंगे तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी। अगर जी के साथ बनाएंगे तो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी। अब जो है बात करते हैं थीटा की। अगर थीटा 0 होगा स्टूडेंट्स तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो रेंज भी 0 होगा। अब अगर थीटा 45 होगा तो इस थीटा के साथ तो 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन 90 बन जाएगा। तो 45 पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, ठीक है। और वो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, वो वी आई स्क्वायर बाई जी होगी, और यहाँ जो होगी वो वी आई स्क्वायर बाई 2g होगी क्योंकि वो फार्मूला में 2 था, ठीक है। ये करेक्शन कर लें। और 90 पे क्योंकि जब हम 90 पुट करेंगे तो उसके साथ ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 180 हो जाएगा। साइन 180 दोबारा 0 हो जाता है। तो आपके साथ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का जो है वो ग्राफ बनेगा रेंज के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब कुछ बातें जो है वो MCQs के लिए जहन में याद रखें। ये रेंज और हाइट जो है अगर हम दोनों के ग्राफ्स एक ही पे ड्रा कर लें, रेंज और हाइट, तो रेंज पहले इस तरह करते हैं कि हाइट का ड्रा कर लेते हैं। तो हाइट का ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा था, ठीक है, 90 तक। और रेंज का जो ग्राफ था वो मैं रेड से ड्रा कर लेता हूँ। रेंज का ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ये 45 है तो ये आपके साथ इस तरह रेंज का ग्राफ बन रहा था। अब इन दोनों ग्राफ में थोड़ी इम्पॉर्टेंट बातें जो है वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट डाउन कर लें। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जिस पे एंगल क्या है 45 है, इस पॉइंट के लिए एक ख़ास फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। R मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट, ठीक है। ये फार्मूला जो है ये सिर्फ इस पॉइंट के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो एंगल है जिस पे आपको हाइट और रेंज जो है वो इक्वल मिल रहे हैं, ये जो एंगल है ये आपके साथ किसके इक्वल होता है, 76 डिग्रीज़ के। अच्छा 76 डिग्री से आप पहले देखें तो रेंज जो है ये हाइट से ज़्यादा है, और 76 डिग्रीज़ के बाद देखें तो रेंज जो है वो हाइट से कम होगी, ठीक है। तो ये बातें जो है आप याद रखें। और वैसे एक और भी रिलेशन है रेंज और हाइट के दरमियान जिस पे आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, और वो है R टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 4h। ये भी एक रिलेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बहरहाल इस डिस्कशन के साथ जो है वो आपकी इस चैप्टर के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। इस चैप्टर में यही 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसी में से एक आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर कोलिजन्स या फिर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ।
स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 जो इस चैप्टर का है वो कहता है कि अगर आपके साथ एक बॉडी को फ्री फॉल में फेंका जाए तो वो दूसरे और तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे साथ एक शॉर्टकट फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखें, ये एंट्री टेस्ट में भी आपको हेल्प करेगा कि जब भी फ्री फॉल मोशन होता है तो उसमें हम किसी ख़ास सेकंड में जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो इस फार्मूला से करते हैं, Sn = 10n-5। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहले सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 5 मीटर्स आता है, दूसरे सेकंड में 15 मीटर्स आता है, तीसरे सेकंड में 25 मीटर्स आता है, चौथे सेकंड में 35 मीटर्स आता है, पाँचवें सेकंड में 45 मीटर्स, और इस तरह आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, एक आपके साथ लेट्स सपोज ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर के साथ एक स्टोन जो है वो अटैच्ड है और ये हेलीकॉप्टर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से? 19.6 की स्पीड से। ठीक है, और अचानक ये हेलीकॉप्टर इस बॉडी को रिलीज़ करता है। तो चूँकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो ये वेलोसिटी इस बॉडी को भी पहले मिली हुई है, तो ये बॉडी क्या करेगी? सबसे पहले ये ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर ऊपर से वापस नीचे आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इस हेलीकॉप्टर की जो हाइट है वो 156.8 मीटर्स है। ठीक है, तो और कहा गया है कि आप टाइम मालूम करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने ये टाइम भी मालूम करना है और ये टाइम भी मालूम करना है और फिर मतलब टोटल टाइम मालूम करना है अपवर्ड मोशन का और डाउनवर्ड मोशन का। चूँकि स्टूडेंट्स वेलोसिटी इनिशियली वर्टिकली अपवर्ड है तो हमने उस वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव कंसिडर कर लिया है। हाइट भी गिवन है आपको, जी भी गिवन है, टाइम मालूम करना है। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ न्यूटन सेकंड इक्वेशन है और इसमें हमने s की जगह h पुट कर दिया है और a की जगह हमने g पुट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। टाइम में ये इक्वेशन क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। आप मतलब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो देखें 156.8 इज़ इक्वल टू -19.6 इंटू t प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 156.8 इज़ इक्वल टू -19.6 प्लस ये क्या बन जाएगा 9.8 है तो इससे 4.9 आता है ना जब ये 2 पे डिवाइड होगा। अब इस पूरे इक्वेशन को आप 4.9 पे डिवाइड करें। ठीक है, ताकि आपके साथ हो सकता है ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएं। तो ये 4.9 के साथ डिवाइड होगा और अगर हम 19.6 को कैलकुलेटर पे 19.6 को डिवाइड करें 4.9 से तो इससे 4 आता है, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ t भी है। और फिर हम 156.8 को भी 4.9 पे डिवाइड कर देते हैं तो इससे 32 आता है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बन जाएगा 32 इज़ इक्वल टू -4t प्लस टी स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करें, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 32 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना वो आपको आता है, मैट्रिक में आपने इस पे मैथ्स में बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। आप मिड टर्म ब्रेक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइम का एक आंसर नेगेटिव आएगा जिसको हम इग्नोर कर देंगे और दूसरा आंसर टाइम का 8 सेकंड्स आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। MCQ न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपसे कहा गया है स्टूडेंट्स कि एक वॉल है और उस वॉल की तरफ एक बॉल जो है वो जा रही है। उस बॉल का मास 70 kg है और उसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड है। ठीक है, और आपने
अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये मैंने किसी दूसरे न्यूमेरिकल का डायग्राम बना लिया है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में सिंपली आपसे कहा है कि एक 70 kg की बॉडी है जिसकी वेलोसिटी को हमने 20 से कहाँ पे शिफ्ट करना है, 0 पे। लेकिन एक दफ़ा ये काम 2 मिलीसेकंड में हुआ, दूसरी दफ़ा ये काम 45 मिलीसेकंड में हुआ। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों केसेस में क्या मालूम करना है, फोर्स। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम का। सबसे पहले तो हम चेंज इन मोमेंटम मालूम कर लेते हैं, विच इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम तो 0 है और इनिशियल मोमेंटम जो है वो 70 × 20 हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, -1400 kg मीटर पर सेकंड। और माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये मोमेंटम में डिक्रीज़ आया है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा -1400/2 मिली कर लें और दूसरी दफ़ा -1400/45 मिली कर दें, ठीक है। और यहाँ फोर्स के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा और उसका मतलब ये होगा कि ये फोर्स जो है ये रेजिस्टिव फोर्स है, इसने स्पीड को कम किया है, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा, ये वो न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे कहा गया है कि एक वॉल है, एक बॉल है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकंड है। कोलाइड होने के बाद ये इलास्टिकली रिबाउंस होता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी -15 हो जाएगी। और टाइम भी आपको दिया है। आपको का क्वेश्चन ये किया गया है कि बॉल ने कितना मोमेंटम वॉल को दिया, ठीक है। तो देखिए, ये सिंपल सा लॉजिक है। बॉल का मोमेंटम जितना चेंज हो गया होगा या जितना डिक्रीज़ हो गया होगा उतना मोमेंटम वॉल को मिल गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो m × vf माइनस m × vi होगा। ये जो चेंज इन मोमेंटम आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव होगा क्योंकि बॉल का मोमेंटम डिक्रीज़ हो गया होगा। और ये जितना डिक्रीज़ आया है स्टूडेंट्स, ये वॉल को मिल गया होगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल, फिर यही आंसर आप लिखेंगे लेकिन ये पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ये आपका एक पार्ट ए हो जाएगा। और पार्ट बी में फिर आपने क्या करना है, F = ΔP/T का फार्मूला अप्लाई करके फिर आपने फोर्स भी फाइंड करना है। T आपको गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपको बिफोर कोलिजन मासेस गिवन है, बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज़ गिवन है और आफ्टर कोलिजन आपसे वेलोसिटीज़ मांगी गई है। स्टूडेंट्स, ये 2 फार्मूलाज हैं जिसको आपने यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ एक बात का आपने ख्याल रखना है कि V1 राइट की तरफ है तो इसे पॉजिटिव लें, V2 लेफ़्ट की तरफ है तो इसे नेगेटिव लें। न्यूमेरिकल नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपको अगर आप डेटा देखें तो इनिशियल वेलोसिटी, थीटा और जी की वैल्यू आपको गिवन है और आपने फाइंड करना है हाइट, रेंज और टाइम। तो सिंपल फार्मूलाज है, सिर्फ पुटिंग करनी है। और न्यूमेरिकल नंबर जो आपके साथ 7 है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जो है वो इनिशियल वेलोसिटी और जी और थीटा जो है वो आपको गिवन है। अगर आप उसे रीड करें और आपसे वही 3 चीज़ें जो है वो मांगी गई है, तो दोबारा आप वही फार्मूलाज जो है वो यूज़ कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है इस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गए। कोई कन्फ्यूजन हो लॉन्ग क्वेश्चंस में या फिर न्यूमेरिकल्स में तो वो आप कमेंट्स में जो है फिर डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम कन्फ्यूजन्स का आंसर दूँ। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।